हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमांशु है और क्रिकेट कहानी के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं दिवाली की मुबारकबाद सबको देना चाहूंगा। जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड करें तब दिवाली की सेलिब्रेशन चल रही है, तो कई बार आपको बीच बीच में पटाखों की आवाज़ भी आएगी, तो प्लीज़ उसे माइंड मत कीजिएगा। और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो क्रिकेट के बारे में कई सारी खबरें हैं आज डिस्कस करने के लिए, पर जो सबसे बड़ी खबर जो मार्केट में चल रही है वो है IPL 2025 के रिटेंशन को लेकर। जी हाँ, अक्टूबर 31 तक की डेडलाइन थी जो BCCI की IPL टीम्स के लिए, और देख सकते हैं आपने फिर से एक पटाखा भी फूटा है। तो BCCI की तरफ से अक्टूबर 31 तक की डेडलाइन थी और सारी ही टीमों ने अपनी जो रिटेंशन की लिस्ट है अलॉन्ग विद द प्राइस मनी उसको रिलीज कर दिया है। और ये टॉपिक खुद में ही इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके साथ शायद हमें इतना स्कोप नहीं मिल पाएगा कि हम दूसरी चीजों के बारे में डिस्कस करें। खैर, इंडिया और न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज की बात तो मैं खुद भी नहीं करना चाहता था फॉर ऑब्वियस रीजंस। एनीवेज, वीडियो में आगे चलते हैं। तो एडिटर, रोल द इंट्रो। सबसे पहले हम जिस टीम की बात करेंगे वो है, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ और हमारी टीम पूरी नॉर्थ ईस्ट है, तो हम कोलकाता से शुरू करेंगे। KKR जो पिछली बार की IPL की चैंपियन थी, उस टीम ने रिटेंशन लिस्ट रिलीज की है। उसमें 6 खिलाड़ियों का नाम दिया। अब इन 6 खिलाड़ियों को आप अभी स्क्रीन में भी देख पाएंगे इस लिस्ट को, जिसमें सबसे ऊपर जो है वो रिंकू सिंह का नाम है। पिछली बार शायद इनकी जो प्राइस टैग था इनका अराउंड 55 लाख था और काफी फेमस भी हुई थी इनकी बात जब इन्होंने ये कहा था कि 55 लाख भी जो है मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मैं एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। तो उनको अब बहुत ही जस्टिफाइड एक प्राइस मिला है। 13 करोड़ के अमाउंट में इनको रिटेन किया गया। इसके बाद जो दूसरे खिलाड़ी है जिनको रिटेन किया गया, ऑब्वियसली सुनील नरेन और आंद्रे रसल, इन दोनों का तो खैर बनता ही था। और इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती जो है उनको भी रिटेन किया गया। उनको 12 करोड़ दिए गए वरुण चक्रवर्ती को। और रमनदीप और हर्षित राणा, इन दोनों को शायद अनकैप प्लेयर जो है उसका कोटा रहता है। खैर, मिनिमम एक अनकैप प्लेयर का कोटा है और इसके अलावा आप चाहो तो इससे ज्यादा खिलाड़ी को भी रिटेन कर सकते हो अनकैप प्लेयर के कोटा में। तो इसमें हर्षित राणा और रमनदीप सिंह एक हार्ड हिटिंग ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग कर सकते हैं, खैर ज्यादा नहीं, मीडियम फास्ट बॉलर है। और हर्षित राणा जो इनके प्रीमियम, मेरे ख्याल से इंडियन जो जितने भी बॉलर थे उसमें सबसे की बॉलर यही थे और इनको रिटेन किया गया। तो टोटल अगर मैं KKR के अगर मैं पर्स की अगर बात करूं तो इस समय उनके पास 51 करोड़ पर्स में अभी बाकी रह गए हैं और कोई और RTM के लिए इनके पास कोई खिलाड़ी नहीं बचा है। तो अब जो सबसे बड़ा सवाल जो KKR की टीम के लिए है वो है कि स्टार्क और श्रेयस अय्यर जो इनके विनिंग कैप्टन थे उनको रिटेन क्यों नहीं किया गया। तो मैं दोनों के बारे में आपको डिटेल्स में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रेयस अय्यर से, जो KKR के CEO है। उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज किया था जिसमें उन्होंने क्लियर किया कि क्या रीजन है कि KKR ने इनको रिटेन नहीं किया। तो उन्होंने बताया कि वेंकी मैसूर जो CEO है, उन्होंने बताया कि श्रेयस अय्यर ने खुद ये बात कही थी कि वो ऑक्शन में एक बार जाना चाहते हैं और वो देखना चाहते हैं कि उनकी मार्केट वैल्यू इस समय है क्या, असेसमेंट। खैर, श्रेयस अय्यर के बारे में जितना हम सबको पता है कि अभी तो इंडियन टीम में, उनका ODI टीम में तो खैर वो परमानेंट है, बट ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द T20 टीम, क्योंकि ये एक मेगा होने वाला है। सो आई डोंट थिंक सो कि उनको इतनी बड़ी कोई अमाउंट मिलने वाली है। कंसीडर कि इस समय पूल में बहुत सारे प्लेयर रहेंगे और श्रेयस अय्यर जो है ये एक मिडिल ऑर्डर खेलते हैं और इस समय मतलब इंडिया में काफी सारे ऐसे बैट्समैन है जो आपके पास नंबर 4 नंबर 5 पे आके मतलब हिटिंग कर सकते हैं। इवन ऑलराउंडर्स भी ये रोल प्ले कर सकते हैं। दूसरा जो सवाल था वो स्टार्क से रिलेटेड था। तो भाई उसका भी ऑब्वियस रीजन है, स्टार्क की एक तो फॉर्म उसकी इतनी अच्छी नहीं थी। खैर, आखिरी 2 मैच यानी क्वालिफायर और फाइनल मैच था, उसमें स्टार्क ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। वहां पे उन्होंने दिखाया कि व्हाई ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन इसके अलावा पूरे IPL में काफी ज्यादा रन लीक किए उन्होंने, एक रन मशीन की तरह ही रह गए थे। और इसके अलावा जो स्टार की जो कीमत थी ना, मतलब अराउंड 24 करोड़ के आसपास, वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं हो रही थी। तो इसी वजह से जो है स्टार को भी मेरे ख्याल से टीम ने रिलीज किया, क्योंकि उन्हें नहीं लगता शायद स्टार को इतने बड़े प्राइस पे रिटेन करना वुड बी अ गुड ऑप्शन, कंसिडरिंग कि KKR का जो पर्स है अभी बस 51 करोड़ रह गए हैं। अगर हर्षित राणा की जगह अगर स्टार को रिटेन करते तो अराउंड 16 करोड़ या 20 करोड़ तो उसे भी देने पड़ते। अब आप सोचे कि 12 करोड़ अगर उनके पर्स से रहे और कम हो जाएंगे KKR के, तो 39-40 करोड़ में वो ऑप्शन में क्या ही खरीद सकते थे। इसीलिए मेरे ख्याल से KKR मैनेजमेंट ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। उन्होंने उन्हीं खिलाड़ी को रिटेन किया जो उनके लिए इंपॉर्टेंट रह गए थे। अगर आप KKR की थोड़ी कॉम्बिनेशन को भी अगर आप ध्यान में रखें ना, आपको पता चलेगा KKR हमेशा एक एक्स्ट्रा बैट्समैन या फिर एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन के साथ खेल रही थी। पिछले साल भी अगर उनकी प्लेइंग 11 को अगर आप देखोगे तो 7 बॉलिंग ऑप्शन थे, जिसमें रमनदीप सिंह को उन्होंने कभी यूटिलाइज ही नहीं किया ढंग से। तो ये सारे भी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए गौतम गंभीर ने एक बहुत सही डिसीजन लिया कि एक एक्सेस जो बैट्समैन था और एक्सेस बॉलर उसको रिटेन नहीं किया है उन्होंने। आगे चलते हैं। KKR के बाद हम नेक्स्ट जिस टीम को हम डिस्कस करने वाले हैं
वो है राजस्थान रॉयल्स। ये भी काफी अच्छी टीम रही थी पिछले सीजन। राजस्थान के साथ ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हो गई थी वो ये थी कि दे हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11। ऑन पेपर जब प्लेइंग 11 टीम उतरती है तो आपको पता ऐसा लगता है कि जैसे इस टीम के पास कंप्लीट बैट्समैन है, कंप्लीट बॉलर्स है, लेकिन इस टीम में एक बहुत बड़ी कमी रह गई थी, वो थी कि एक्स्ट्रा एक ऑप्शन नहीं था। आपको याद है कि कोटियान नाम के एक खिलाड़ी थे जिनसे एक बार उन्होंने ओपनिंग कराई थी, क्योंकि इनका जो रेगुलर ओपनर थे जॉस बटलर शायद वो इंजर्ड थे या टीम मैच नहीं खेल रहे थे। लेकिन जब मैंने उनकी टीम शीट देखी मुझे पता चला भाई कोटियान के अलावा इनके पास तो कोई ढंग का ओपनिंग के लिए ऑप्शन था भी नहीं, और इसी वजह से इनकी मजबूरी बन गई थी कोटियान को ओपनिंग करवाना। तो इस बार जो है टीम ने शायद डिसाइड किया कि वो एक बेटर कॉम्बिनेशन बनाएगी जहां पे 11 के अलावा उनके पास ऐसे खिलाड़ी भी हो जो सब्स्टिट्यूट होकर आ सके। इस समय स्क्रीन पे भी देख सकते हो लिस्ट आपके सामने। संजू सैमसन जो इनके कैप्टन है उन्हें 18 करोड़ दिए गए। ये कीमत जो है संजू सैमसन के कैलिबर, आईपीएल में तो खैर अच्छा ही परफॉर्म करे तो शायद उससे थोड़ी सी ज्यादा है मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन 18 करोड़ डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं? आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इसके अलावा जायसवाल, उनको भी 18 करोड़ दिए गए और ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो डिजर्व करता है, क्योंकि ये ऐसा खिलाड़ी है जो टीम के लिए कंट्रीब्यूट करता है। ये ओपनर है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और काफी अटैकिंग क्रिकेट भी खेल सकता है, जरूरत पड़े तो एज एन एंकर भी खेल सकता है। नेक्स्ट जो खिलाड़ी है वो है 14 करोड़ पे रयान परा। इन्होंने भी अपनी वर्थ को जो है पिछले सीजन जस्टिफाई करवाया है कि हाँ भाई मैं भी कोई खिलाड़ी हूँ, मैं मिडिल ऑर्डर में आके गेम चेंज कर सकता हूँ। ध्रुव जुरैल, अब ध्रुव जुरैल को रिटेन करना शायद इतना खराब डिसीजन भी नहीं है, बट 14 करोड़ ध्रुव जुरैल को देना, कंसिडरिंग ये कि ध्रुव जुरैल इज अ गुड बैट्समैन बट इज ही अ बैट्समैन फॉर T20, ये एक बहुत बड़ा सवाल रह गया है। और पिछले सीजन भी इनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस थी नहीं कि ये बहुत हार्ड हिटिंग बैट्समैन आपको लगे, खासकर लोअर ऑर्डर पे जब ये खेल रहे हैं, तो वहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है। और 14 करोड़ उनको देना क्या जस्टिफाइड है ये भी पता नहीं, शायद समय के साथ हमको आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा जो है शिमरॉन हेटमायर को लिया है 11 करोड़ पे, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, हार्ड हिटिंग, अच्छा खिलाड़ी है, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड रिटेंशन। और इसके अलावा संदीप शर्मा को जो है अनकैप प्लेयर के कोटा में इनको लिया है, तो इसलिए इनको 4 करोड़ दिए गए। पिछली बार एक आध सीजन तो ये शायद अनसोल्ड भी चले गए थे, पर इन्होंने भी आके टीम में दिखाया कि हाँ भाई मेरी जो बॉलिंग है वो अभी भी इतनी अच्छी है कि मैं टीम के लिए खेल सकता हूँ। तो राजस्थान के लिए ना क्वेश्चंस रह गए थे, वो है कि नंबर 1 चहल, अश्विन और ट्रेंट बोल्ट, इन तीनों खिलाड़ियों को क्यों नहीं लिया गया? तो इसका जवाब शायद मेरे पास तो अभी है नहीं, लेकिन जो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा जो टीम की मैनेजमेंट ने शायद ये डिसीजन इसलिए लिया होगा क्योंकि ये बड़े खिलाड़ी हैं और अगर आप इनको रिटेन करने चाहते तो आपको काफी हैवी अमाउंट पे करना पड़ता है। शायद जायसवाल को जितने 18 करोड़ दिए गए शायद उतना ही आपको ट्रेंट बोल्ट को भी देना पड़ता, उतना ही आपको अश्विन को देना पड़ता, उतना ही आपको चहल को देना पड़ता। तो इस टीम के पास भी इस समय पर्स में ज्यादा पैसे रह नहीं जाते, लेकिन अगर आप इन्हीं खिलाड़ियों को अगर आप ऑप्शन से उठाओगे तो शायद ये इस अमाउंट से सस्ते में आपको मिल जाए। तो यही सारी चीजों को कंसिडर करते हुए टीम ने ये डिसीजन शायद लिया होगा। खैर मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जॉस बटलर के रिलेशन में मुझे जो खबरें मिली है वो खबरें ये मिली है कि जॉस बटलर शायद इंजरी के चलते शायद आईपीएल ना खेले, और शायद वो ऐसी कुछ खबरें आ रही कि जॉस बटलर शायद आईपीएल का उस तरह से मतलब पार्ट ना बन सके जितना पहले बन रहे थे। शायद इसी वजह से टीम मैनेजमेंट ने भी डिसाइड किया कि जॉस बटलर के साथ वो कंटिन्यू ना करे। अदरवाइज जॉस बटलर वाज अनडाउटली द बेस्ट प्लेयर इन द राजस्थान टीम एंड ट्रेंट बोल्ट वाज देयर बेस्ट बॉलर।